हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। आज का हमारा जो टॉपिक है, टुडेज़ टॉपिक इज़ एंगर मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। टुडेज़ टॉपिक इज़ एंगर मैनेजमेंट। आजकल एंगर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है बच्चों में, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, स्पेशली इन टीनेजर्स। तो एंगर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो एंगर, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंगर है क्या, गुस्सा क्या होता है। गुस्सा अगर आप देखेंगे, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ इमोशन, एक तरह की इमोशन है जो कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं या हम हर्ट हो जाते हैं, या कोई हमें कंपेयर ज़्यादा हमें कर देता है कि आप उसके जैसा बनकर दिखाओ। बच्चों में ये कंपैरिजन की वजह से भी एंगर आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर गुस्सा जो है वो घर करने लगता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। गुस्सा एक टाइप ऑफ ऐसी इमोशन है जो कि एक लिमिट तक बहुत ज़रूरी है इसको एक्सप्रेस करना, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम कभी गुस्सा नहीं करें तो वो हमारे अंदर जो है वो पॉपअप होता रहता है, वो स्टोर होता रहता है, और कहीं ना कहीं जाकर वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो गुस्सा नहीं करना, ये हम नहीं कहेंगे कि बच्चों को बिल्कुल अपना इमोशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अप टू अ लिमिट। इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वो उनके खुद के लिए, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट करने लगे। तो हम कैसे उस गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करने से सॉल्व नहीं होती, हमें उसको मैनेज करना होता है। तो एंगर मैनेजमेंट इज़ अ वेरी पावरफुल, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ अ डेज़। तो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंगर को मैनेज करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जो है वो काउंटिंग, उल्टी गिनती जो है वो, बच्चे जब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो स्टार्ट काउंटिंग 100, 99 ऐसे करके उल्टी काउंटिंग जो है वो आप गाओ तो आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल होने लगता है। बट कई बार ये इफ़ेक्टिव होता है, कभी नहीं भी होता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक डीप ब्रीदिंग ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट। डीप ब्रीदिंग आप करते रहेंगे, अपने बच्चों को सिखाइए कि आप डीप ब्रीदिंग इन अ डे 10 to 15 मिनट्स जो है वो ज़रूर करें। इसी तरीके से योगा हेल्प्स अ लॉट। योगा जो है इट्स मेंट फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो योग का मतलब इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल आसनाज एंड ऑल। ये माइंड, बॉडी और सोल जो है वो तीनों को बैलेंस करता है, और आपका जो गॉड के साथ है तभी कनेक्शन हो पाता है जब आपका माइंड, बॉडी और सोल जो है वो रिदम में हो। लेकिन मैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है उससे कंसर्न में अगर मैं कहूँ तो योगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंगर मैनेजमेंट के लिए। आप देखेंगे अगर आपका बच्चा जो है वो डेली योगा की प्रैक्टिस करता है और साइड बाय साइड मेडिटेशन भी करता है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो एंगर उसका है वो अपने आप ही रिड्यूस होने लगता है। अपने आप ही आप देखेंगे कि उसका जो एंगर है वो मैनेज हो रहा है। तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप प्रॉपरली योगा ही करते हैं तो वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। स्पेशली इन टीनेजर्स में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम आजकल देखने को आ रही है कि बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बात बात पे जो है वो चिढ़ते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो भी बच्चा योगा की प्रैक्टिस एवरीडे करता है प्लस मेडिटेशन भी करता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेडिटेशन के लिए बच्चा जो है वो 1-1 घंटा मेडिटेशन करे, इस तरह की प्रैक्टिसेस रोज़ करे, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दे कैन डू सिंपल थिंग्स लाइक चैंटिंग और 5 to 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन प्लस योगा, बिकॉज योगा में जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो दोनों ही इम्प्रूव होती है, और एंगर भी बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल होने लगता है। उसके बाद और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लाइक आप कोई स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। कई बार जो है बच्चे वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उसको और उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी वो एंग्री जो है जल्दी हो जाते हैं।
और म्यूज़िक है, म्यूज़िक ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। म्यूज़िक की वजह से बच्चे जो हैं उनका माइंड जो है वो बहुत ही काम होने लगता है, बहुत ही शांत होने लगते हैं वो। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल म्यूज़िक या की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट भी आपका प्ले करता है तो भी उसके अंदर इस तरह की जो एंगर है और फ्रस्ट्रेशन है ये सब नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखिए अपने बच्चों को, क्योंकि देखिए अगर बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान रखेंगे, सिर्फ पढ़ने का, एग्ज़ाम्स का प्रेशर और बहुत सारा ये जो लोड आजकल बच्चों के दिमाग पे हो रहा है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ये सब, तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए। तो तभी वो अगर उनके पास ये सब योगा, मेडिटेशन, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स ये सब नहीं है तो व्हाट दे डू इज़ जस्ट दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल और रात रात को भी गेम्स खेलना, जस्ट बिकॉज कि उनके पास अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो फिर वो इन सब चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पहले से ही आप ध्यान रखिए, अपने बच्चे को सिर्फ एक पढ़ाई की स्ट्रीम नहीं दिखाइए कि बस आपको पढ़ना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और यही आपकी लाइफ का टारगेट है। अगर आपका बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, ही और शी हैज़ इंटरेस्ट, तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ब्लेस्ड हो सकते हैं बच्चे। लेकिन अगर वो उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो उसको प्रेशराइज़ नहीं करिए बहुत ज़्यादा, उसको और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये भी एंगर को ही लीड करता है। जब आप एक बच्चे को ज़्यादा प्रेशर देते हैं पढ़ाई का तो वो अपनी इमोशंस को पहले हाइड करता है, बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता पेरेंट्स के आगे, उसको लगता है पेरेंट्स के आगे नहीं बोलना है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दूसरों के आगे अपनी जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करने लगता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंगर एज वेल। तो गुस्सा भी एक फॉर्म ऑफ इमोशन ही है, हिडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को जो है इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ शेयर करिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें टाइम दीजिए, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देते हैं, बच्चों के अंदर फीलिंग्स जो हैं वो स्टोर होती रहती हैं और अल्टीमेटली वो ब्लास्ट हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगर। तो आई होप आपको मेरे सजेशंस पसंद आए होंगे। अगर आपको सजेशंस पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।